आज ही के रोज पूरे 10 साल पहले यानी 26/11/2008 के रोज मुंबई पर दहशतगर्दाना हमला हुआ था, जिसमें 166 बेकसूर लोगों की जानें गई थी। इस वाकये में एक जाबाज पुलिस ऑफिसर ATS चीफ हेमंत करकरे समेत 6 पुलिस अफसरान की जान भी गई थी। इन तमाम को आज मुल्क भर में खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इन तमाम में हेमंत करकरे का और एक बड़ा कारनामा ये है कि इन्होंने मालेगांव से हैदराबाद तक मुस्लिम कश बम धमाकों के मुलजिमीन सनातनी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, असीमानंद वगैरह को बेनकाब किया था और बेकसूर गिरफ्तार शुदा मुसलमानों को राहत दिलाई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ तौर पर कहा कि विश्व हिंदू परिषद की धर्म सभा और शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे का अयोध्या दौरा इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए खुल्लम खुल्ला चैलेंज है। इस तरह के प्रोग्रामों के जरिए इस मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है और इसी के साथ ये बात भी काबिल गौर है कि मामला सिर्फ एक बाबरी मस्जिद का नहीं है, बल्कि दस्तूर की पासदारी और अदालती फैसले को कबूल करने या न करने का भी है। पर्सनल लॉ की जानिब से इस बात की भी वजाहत की गई कि श्री श्री रविशंकर ने पेशकश की थी कि एक बड़ी मस्जिद अयोध्या से बाहर बनाएंगे, लेकिन बाद में वो भी अपने वादे से मुकर गए। इसलिए पर्सनल लॉ बोर्ड के सरबराह मौलाना वली रहमानी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही हमारे लिए आखिरी फैसला होगा। मराठा आरक्षण की खातिर निकाली जाने वाली मराठा संवाद यात्रा की बुनियाद पर पूना में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने यात्रा के कन्वीनर राजेंद्र कोंढरे, संतोष शिंदे, तुषार काकड़े, रघुनाथ चित्रे पाटिल, धनंजय जाधव और कैलाश पठारे समेत कईयों को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी हुकूमत की इस अंदाज की कार्रवाई को हिटलर शाही बताया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की खुदकशी समेत भूखमरी व मोहताजी जैसे जलते सुलगते मसाइल को छोड़कर 2019 के ऐन मुंह पर सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए हिंदुत्ववादी तंजीमें पूरे मुल्क को मंदिर मस्जिद के नाम पर नफरत की आग में झोंक रही है। इस तरह का इल्जाम मुंबई में हुए संविधान बचाओ रैली के दौरान कन्हैया कुमार ने दिया। याद रहे कि इस रैली में जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल समेत 17 तंजीमों के सरबराह और वर्कर्स शामिल थे। अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद तनाजे पर शिवसेना के हाथों पिटती बीजेपी के सर पर हाथ रखने की कोशिश करते हुए मोहन भागवत बैलेंस बरकरार रखते हुए ये कह रहे हैं कि डॉक्टर इकबाल ने प्रभु रामचंद्र को इमामुल हिंद कहा है। हमारी इस मुल्क के मुसलमानों के साथ कोई रंजिश और दुश्मनी नहीं है, बल्कि बाबर के वजीर ने राम मंदिर को तोड़ा था और बाबरी मस्जिद बनाई थी। उन्होंने ये भी कहा कि कानून और अदालत को भारतवासियों के मजहबी जज्बात को समझना चाहिए, क्योंकि मुल्क सिर्फ कानून के अल्फाज से नहीं चलता। अपने सियासी वजूद की खातिर बीजेपी और शिवसेना के बाद अब रामदास अठावले ने भी अयोध्या दौरे का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि कानून बनाने या ऑर्डिनेंस निकालने से मंदिर नहीं बनता, बल्कि इसके लिए तो अदालत के फैसले का इंतजार ही करना पड़ता है। अजमेर बम धमाके का मुलजिम सुरेश दामोदर नायर गुजरात के जिला भरूच के एक मजहबी तीर्थ मुकाम से गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात के ATS के चीफ हिमांशु शुक्ला ने बताया कि इस पर 2 लाख का इनाम रखा गया था, लेकिन बम धमाके के बाद से अब तक वो फरार बताया जा रहा था। समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान ने नरेंद्र मोदी पर इल्जाम आयद किया कि मॉब लिंचिंग के जरिए बेकसूर लोगों की जान लेना मोदी की नीयत में शामिल है। अगर वो चाहते हैं कि मुसलमान भारत छोड़कर कहीं और चले जाए, तो नरेंद्र मोदी मुसलमानों को बाहर जाने का रास्ता भी जरूर दिखाए, ताकि मुसलमान अपनी जान और माल संभालते हुए इस मुल्क को छोड़कर किसी और जगह पर जाकर बस जाए।